नमस्कार दोस्तों, यूएस और ईरान का जो युद्ध चल रहा था अभी हम इस पे इंफ्रास्ट्रक्चर पे एक हमला नहीं करेंगे, लेकिन अब इस युद्ध का एक नया मोड़ सामने आ रहा है। अब सऊदी अरब भी इसके अंदर ज्वाइन हो रहा है। उन्होंने बोला है कि हम भी इस युद्ध को, जो ट्रम्प साहब हैं, उसको युद्ध को रोके ना, क्योंकि अगर इस युद्ध को ये रुक गया तो ईरान की जो पावर है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और उससे सऊदी अरब के लिए खतरा हो सकता है। और आपको पता ही होगा, रिसेंटली अभी ईरान ने जो मिसाइलें दागी थी सऊदी अरब के ऊपर, उनके क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, तो वहाँ से सऊदी अरब के जो मोहम्मद बिन सलमान हैं क्योंकि दुखी हुए हैं, क्योंकि जो सिविलियन है उनके ऊपर हमला हो रहा था। तो इसी और अमेरिका जिस तरह से यहाँ से 5 दिन की छूट लगाई है उनके ऊपर, ईरान के ऊपर, वो उससे दुखी हैं कि अगर अमेरिका यहाँ से निकलता है, 5 दिन की छूट लगा के इस यहाँ से निकल जाता है इस वॉर से, तो सऊदी अरब के ऊपर बहुत बड़ा खतरा बन जाएगा, क्योंकि ईरान अभी न्यूक्लियर एनरिचमेंट कर रहे जा रहा है लगातार। तो अभी तो आप ये देख भी सकते हैं, लगातार आर्टिकल छप रहे हैं कि सऊदी अरब की पुशिंग टू ट्रम्प कंटिन्यू टू ईरान वॉर। ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो ईरान के ऊपर ईरान जिस तरह से ट्रम्प के ऊपर प्रेशर बन रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को क्लोज करके, वो उसका ये कहना है कि अगर यहाँ से, अगर क्या कहते हैं, ट्रम्प साहब निकल गए चुपचाप, जैसे वियतनाम वॉर से निकल गए थे यूएसए, तो यहाँ पे बहुत बड़ा खतरा पैदा हो सकता है सऊदी अरब के लिए। और इनकी राइवलरी बहुत ज़्यादा पुरानी है। इसमें आपको पता ही है, जिस तरह से जो ईरान के अंदर एक कम्युनिटी है, मतलब जो इस्लाम के दो ब्रांचेस हैं वो अलग अलग हैं। जैसे कि जो मेजर वो हैं सुन्नी, वो सऊदी अरब के अंदर रहते हैं, और जो दूसरी ब्रांच है सिया, वो रहती है ईरान। और ईरान के साथ जो संबंध है वो इसराइल का बहुत ज़्यादा ख़राब है, लेकिन जो सऊदी अरब के साथ हैं वो बहुत अच्छे हो रखे हैं। अब्राहम अकॉर्ड उन्होंने साइन किया था सऊदी अरब के साथ, जिससे कि जो सऊदी अरब है वो आगे प्रॉस्पर मीन्स जीडीपी की तरफ अपने आगे बढ़ रहा है। लेकिन जो ईरान है वो न्यूक्लियर वेपन बना रहा है, इसलिए जो इसराइल का जो पार्टनर है, मतलब यूएस है, उस पर अटैक कर रहे थे ईरान के ऊपर। आपको पता है कि किस तरह से यहाँ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ उन्होंने क्लोज कर रखा है ईरान ने। तो ये राइवलरी बहुत पुरानी है, क्योंकि ये जो चाहते हैं ईरान चाहते हैं कि इसराइल यहाँ पे ना रहे, लेकिन सऊदी अरब ने चाहते थे पहले, लेकिन अब इन्होंने बोला है कि ठीक है, आप पीसफुल काम कर सकते हैं तो करिए। लेकिन जो ईरान है इसको उसको ख़त्म करना चाहता है। तो इसलिए इसलिए इज़राइल और अब सऊदी अरब वो दोनों एक हैं, लेकिन जो ईरान है अब इसको ख़त्म करना चाहता है सऊदी अरब, क्योंकि अगर अभी इतनी वीकेंड, मतलब इस इकॉनमी हो गई ईरान की, तो अभी ये चाहते हैं कि अब इसको ख़त्म ही कर दे, 20-30 साल पुराने पीछे ले जाएँ इसको। जिस तरह से अगर मतलब सऊदी अरब आगे बढ़े तो इस ईरान इसमें मतलब टाँग ना अड़ाए, और जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है इसको ओपन कराए, और इस पे जो मतलब इसका डोमिनेंस है वो उसको ख़त्म करना चाहते हैं। तो इसलिए इसको लगातार आपको जो ट्रम्प है वो इसलिए दबाव डाल रहे हैं, सऊदी अरब के जो जो किंग है वो इसलिए दबाव डाल रहे हैं कि ईरान को इस जो मतलब ये पोजीशन है वो बहुत अच्छी है, इसको ख़त्म ही कर सकते हैं, और उनकी जो इकॉनमी है वो पूरी ख़त्म कर सकते हैं। जो ईरान का जो न्यूक्लियर वेपन बनाने का सपना है वो भी टूट सकता है। और अगर अभी मौका, मतलब इस मौके का फ़ायदा नहीं उठाया, तो ये पता नहीं कब मौका अगली बार कब मिलेगा। तो इसलिए वो हर बार इस पे लगातार ट्रम्प को प्रेशराइज़ कर, उन्होंने ये देखो ये बताया भी है कि इस तरह से अगर ये ईरान यहाँ पे रहेगा तो मतलब रिस्क की प्रॉब्लम होगी। अगर ये क्या कहते हैं पोजीशन, जिस तरह से अब ये एडवांटेज है अमेरिका को, उसमें क्या कहते हैं सऊदी अरब भी हेल्प करेगा। तो अगर हमारा विज़न है जो 230 का, सऊदी अरब के जो प्रिंस का है, वो फुलफ़िल हो जाएगा। अगर ये यहाँ से सऊदी अरब का, मतलब कि जो ईरान इस वॉर को, मतलब अमेरिका यहाँ चला जाता है, ईरान इस वॉर को जीत जाता है, तो यहाँ पे जो सऊदी अरब के जो टूरिस्ट हैं और इन्वेस्टर हैं वो यहाँ पे, मतलब एनवायरनमेंट सिक्योर नहीं होगा। तो ये सिक्योर करना चाहते हैं कि आगे तो जो हमारी जीडीपी है वो अब की तरफ जाए, तो ईरान में उसमें टांग ना अड़ाए, और ईरान की इकॉनमी को बिल्कुल तबाह कर देंगे। जिस तरह से जो खरग आइलैंड है वहाँ पे अटैक किया था इसराइल ने, क्या कहते हैं, वहाँ की जो मतलब 90% जो वहाँ से एक्सपोर्ट करता है ईरान वहीं से करता है, तो वो बहुत अच्छा बोला उन्होंने सऊदी अरब ने। और इस तरह ही तेहरान के जिस तरह में वो न्यूक्लियर वेपन बना रहा है, उसको भी हम ख़त्म कर सकते हैं अभी। ये बोला हुआ है इन्होंने, ये देखो ये बुला रखा है कि जो न्यूक्लियर प्लांट है, न्यूक्लियर अंडर कंस्ट्रक्शन है, या फिर यूरेनियम जो एनरिचमेंट कर रहा है, ये 2 चीज़ इनको ख़त्म कर सकते हैं सऊदी अरब। अब मतलब उनकी हेल्प कर सकता है। तो इस तरह से उन्होंने बोला है कि अगर इसको अभी नहीं, आपने आपने इसका मौका भी फ़ायदा नहीं उठाया, तो फिर आगे पता नहीं कब मौका मिलेगा, और इसको, और इससे जो मिडल ईस्ट है वो भी कॉन्फ्लिक्ट में बना रहेगा, और यहाँ के ऑयल क्राइसिस हैं वो पूरे वर्ल्ड के अंदर दिखाई देंगे। जिस तरह से आपको पता है कि जिस तरह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ अभी बंद हुआ था, तो वर्ल्ड की मेजर इकोनॉमीज़ मतलब डाउन की तरफ होने लग गई थी, शो कर दी, मतलब उनकी जो मार्केट है वो नेगेटिव शो होने लग गई थी। तो यही वो इस चीज़ का बोल रहे हैं कि इसको अब ख़त्म ही कर दो। अगर आप ख़त्म मीन्स जो इकोनॉमी है वो बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दो, कि आगे अगर ईरान सोच भी ना पाए ये कि न्यूक्लियर वेपन की, और सऊदी अरब जो मिडल ईस्ट है इनको देखने की भी। तो ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियो के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं वीडियो। थैंक यू।